हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का थर्ड डे, जिसका नाम क्या है, शब्द। शब्द के बारे में आज हम लोग जानेंगे हिंदी ग्रामर में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शब्द की शब्द किसे कहते हैं और इनके क्या क्या प्रकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वर्ड। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वर्ड। तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जब अलग अलग वर्ण को जोड़ेंगे, जैसे मान लो कि ये एक वर्ण है, जैसे ये वर्ण है और ये एक एक वर्ण है और ल एक क्या है, वर्ण है। तो जब अलग अलग वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क ल म कलम। मतलब जो बनेगा ना, तो अलग अलग वर्णों को जोड़ने पर के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द नहीं पद बन जाता है। जब कोई शब्द, अगर किसी भी शब्द को वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, वाक्य मतलब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, तो वो शब्द नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। जैसे राम एक लड़का है, तो यहाँ पर अगर राम अगर अकेले रहेगा तो वो शब्द रहेगा, लेकिन राम एक लड़का है मतलब यहाँ पर एक वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। तो इसीलिए अब ये राम शब्द नहीं रहा, क्या बन गया, पद बन गया। क्या बन गया, पद बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं कि शब्द के क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड। तो शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार को पढ़ना है हम लोग को। दूसरा जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तीसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। और चौथा है रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। तो पहला इसमें पढ़ना है हम लोग कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार क्या होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम पैटर्न में आ सकता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, 9th 10th 11th 12th या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि सार्थक शब्द इनमें से कौन सा सार्थक शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि सार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं। तो ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, मतलब कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आप कोई शब्द ले लिए, अब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, तो ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, मतलब उसका कोई मीनिंग हो, मतलब हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक का अर्थ है मतलब किताब। कलम, कलम का अर्थ है मतलब पेन। और मनुष्य का अर्थ है मतलब मानव या आदमी। तो ये क्या है, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। और इसका विपरीत है निरर्थक शब्द, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो, मतलब शब्द ही ऐसा होगा जिसका कोई, आप देख करके ही पता कर सकते हैं कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे उप्पा, कम्मा, ये जप्पा। ठीक है, तो ये सब जो शब्द है ना, तो इस सब शब्द का कोई भी मतलब मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो उसे हम लोग क्या करते हैं, निरर्थक शब्द। तो पहला प्रकार हमने पढ़ लिया शब्द का कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। पहला सार्थक अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। ये चार होते हैं। कितने होते हैं, चार। पहला होता है क्या, तत्सम। तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि इनमें से कौन तत्सम है, इनमें से कौन तद्भव है, या इनमें से कौन देशज है, या इनमें से कौन विदेशज शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तत्सम क्या होता है। तो संस्कृत का वह शब्द, मतलब इसमें संस्कृत वाला शब्द आएगा और उसको जब हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बदलते नहीं है। तो संस्कृत का वो शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के उपयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत का ही कोई शब्द हिंदी में बिना उसको परिवर्तन किए उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। जैसे अग्नि है, अब ये संस्कृत में तो अग्नि ही बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आग। तो संस्कृत का ऐसा शब्द जिसको तो हिंदी में बदलेंगे लेकिन उसको पूरा परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे संस्कृत में बोलते हैं वैसे इसको क्या बोलेंगे हिंदी में। जैसे पुष्प, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, इसका हिंदी क्या है, फूल। क्या है, फूल। तो उसको संस्कृत का ऐसा वर्ड जिसको हिंदी में तो पढ़ेंगे लेकिन उसको बदलेंगे
नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम। उसके बाद फल हो गया अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं, अश्व, क्या बोलते हैं, अश्व। तो ये सब के सब क्या है, तत्सम है। तत्सम वो होता है जो संस्कृत वर्ड का ही उपयोग किया जाता है लेकिन उसको बिना बदले, ठीक है। अगर अगला देखिए हम लोग कि तद्भव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तत्सम का उल्टा है, मतलब क्या होगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है लेकिन इसमें परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे तत्सम में बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, मतलब बिगड़ना मतलब क्या, कि उसको परिवर्तन करना। तत्सम में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन तद्भव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ये अग्नि है तो परिवर्तन कर दो हिंदी में क्या, आग। पुष्प है, परिवर्तन कर दो फूल। उसके बाद अश्व है, परिवर्तन कर दो यहाँ पर घोड़ा, ठीक है। उसके बाद वस्त्र है, परिवर्तन कर दो कपड़ा, ठीक है। तो ईटीसी, इतना ही इसका ये होता है। उसके जो तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, देशज, कि देशज शब्द इनमें से कौन है। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। अब अपने देश में हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जैसे अपने देश में ये धोती एक नाम है, उसके बाद पगड़ी नाम है, उसके बाद क्या क्या नाम है, लोटा बोलते हैं हम लोग, पगड़ी बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, धोती बोलते हैं, मुरट्ठा बोलते हैं। तो ये सब हमारा देश का शब्द है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशज शब्द। क्या बोलते हैं, देशज शब्द। और जो देश का नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द। तो जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, देश में नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे अंग्रेजी का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में, ये हमारा देश का नहीं है, ठीक है। फारसी ये भी विदेश का है, अरबी ये भी कहाँ है, विदेश का है। अब अंग्रेजी में बहुत सारे नाम हैं, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्रांच, और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब विदेश शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल, ये हमारा देश का नहीं है, विदेश का शब्द है। तो उम्मीद है कि ये शब्द से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग की रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें हमको कितना पढ़ना है, इसमें हमको 3 प्रकार पढ़ना है। एक रूढ़ शब्द पढ़ना है, एक यौगिक शब्द पढ़ना है और एक योग रूढ़ शब्द पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। तो जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, मतलब इसका अगर आप खंड कीजिएगा ना, इन शब्द का, कौन शब्द का रूढ़ शब्द का अगर आप खंड कीजिएगा ना, तो इसके खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसको खंड करने पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे देखते हैं, जैसे ये आम है, नाक है, गाल है आंख है। तो अगर आम का अगर आप टुकड़ा कीजिएगा ना, तो देखो अ आकार प्लस मौ, आम। तो अ से क्या कोई शब्द है, या मौ से क्या कोई शब्द है, नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ ना से कोई शब्द बनेगा, या क का कोई शब्द है, नहीं, या ख का कोई मीनिंग है, नहीं है। तो इन शब्द का, ऐसे शब्द जिसका आप टुकड़ा करने पर आपको उसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन रूढ़ शब्द है और इनमें से कौन यौगिक शब्द है और इनमें से कौन योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग यौगिक शब्द। तो ऐसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलता, उसका नहीं निकलता था लेकिन यौगिक शब्द का निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर टुकड़ा करोगे तो विद्या जोर आलय, विद्या मतलब विद्या पढ़ाई लिखाई, और आलय मतलब होता है घर, मतलब पढ़ाई लिखाई का घर। उसके बाद पुस्तक मतलब किताब, और आलय मतलब घर, मतलब किताब का घर को हम लोग क्या बोलेंगे, पुस्तकालय, या पुस्तक का घर को हम लोग क्या बोलेंगे, पुस्तकालय, ठीक है। तो इसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ निकले तोड़ने पर उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द, और जिसका अर्थ ना निकले कोई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। और तीसरा प्रकार इसका क्या है, योग रूढ़ शब्द। तो ऐसा शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, मतलब ये एक साधारण अर्थ है ना, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, पुस्तक मतलब किताब, तो ये साधारण अर्थ है, लेकिन ये साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे ये गजानंद, गजानंद हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग गणेश भगवान को बोलते हैं। दशानंद मतलब जिसका 10 मुंडी हो, जैसे रावण, ठीक है। तो इसका ये अलग मीनिंग तो प्रकट करेगा लेकिन अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है, विशेष। पीताम्बर मतलब पिताजोर अंबर, ये मतलब जैसे हम लोग किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। वीणा पानी मतलब सरस्वती देवी को हम लोग बोलते हैं, जिसके हाथ में क्या होती है, सारंगी होती है, ठीक है। हाँ,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरस्वती। उसके बाद अगला हमको पढ़ना है क्या, रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकारी शब्द क्या होता है, तो ऐसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और विकारी शब्द के चार उदाहरण हैं, क्या क्या है, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है और एक क्या है, क्रिया है। और इन सबको हमको बारी बारी से पढ़ना है कि संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में और क्रिया के बारे में। अगर पूछेगा विकारी शब्द से कितना चीज आया या विकारी शब्द का कितना उदाहरण है, तो चार। कितना उदाहरण है, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम, एक विशेषण और एक क्या, क्रिया। ठीक है। अब रूपांतरण के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो हमारा है अविकारी शब्द। मतलब इसमें लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार ये अपना रूप बदलता है, लेकिन ये अपना रूप बदलता नहीं है। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, etc। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमने शब्द को क्या कर दिया, पढ़ा दिया, खत्म कर दिया वन शॉट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।